Assalamu alaikum and welcome in Boost of Learning. Dear viewers, आज हम प्रोनाउन और उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। What are pronoun? Pronouns are the words that use in place of nouns. These help to prevent the repetitions of nouns in writing and speaking. For example, I, we, you, they, he, she, it, me, us, them, him, her, etc. तो प्रोनाउन वो अल्फाज हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। अब राइटिंग और स्पीकिंग में बार बार नाउन के इस्तेमाल करने के बजाय हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अली इज़ अ बॉय, अली लिव इन अ स्मॉल टाउन, अली इज 7 years old, अली रीड इन क्लास 4। तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि हम बार बार अली का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बार बार नाउन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब बजाय नाउन के इस्तेमाल करने के हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अली इज़ अ बॉय, he live in a small town, he is 7 years old, he reads in class 4th। डियर व्यूअर्स, आए अब प्रोनाउन के इस्तेमाल को हम मिसालों के ज़रिए समझते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, अली इज़ अ बॉय। अली एक नाउन है, तो इसकी जगह पे हमने ही का इस्तेमाल किया है। ही इज़ अ बॉय। अली एक लड़का है, वो एक लड़का है, तो अली के जगह पे हमने ही का इस्तेमाल किया। बॉयज़ आर प्लेइंग विद टॉयज़। बच्चे खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग विद टॉयज़। वो खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। अब यहाँ जो हमने दे का इस्तेमाल किया है, ये बॉयज़ को इंडिकेट करता है कि वो खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, यानी कि बच्चे खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। हिना इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। हिना एक ज़हीन लड़की है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। वो एक ज़हीन लड़की है। तो यहाँ पे जो शी है ये हिना को इंडिकेट कर रही है, तो हिना की जगह पे इस्तेमाल हो रही है। कैट इज़ अ पेट एनिमल। इट इज़ अ पेट एनिमल। अब कैट की जगह हमने इट का इस्तेमाल किया है। अहमद एंड अली आर फ्रेंड्स। दे आर फ्रेंड्स। अहमद और अली की जगह पे हमने दे का इस्तेमाल किया। तो ही, दे, शी, इट, दे मिसालों से वाज़े कर रहे हैं कि ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। चलें अब हम प्रोनाउन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली टाइप पर्सनल प्रोनाउंस। दीज प्रोनाउन रिप्लेस प्रॉपर नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, साइम हैज़ 1 brother। अब इस एग्जाम्पल में साइम एक प्रॉपर नाउन है, तो हमने साइम को ही से रिप्लेस किया। ही हैज़ 1 brother, यानी कि ही इंडिकेट कर रहा है कि साइम का एक भाई है। ही हैज़ 1 brother, उसका एक भाई है। अब पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दीज प्रोनाउन रेफर टू स्पीकर और राइटर। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन स्पीकर और राइटर की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे अब मैं आपसे मुखातब हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, दीज प्रोनाउन रेफर टू लिसनर और रीडर। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिसनर और रीडर की जगह रिप्लेस होते हैं, को रिप्लेस करते हैं। इनके लिसनर और रीडर जिनसे स्पीकर मुखातब होता है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, दीज प्रोनाउन रेफर टू पर्सन बीइंग डिस्कस्ड। तो ये प्रोनाउन उन लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनके मतलब स्पीकर बात कर रहा होता है।
फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। तो पहली कैटेगरी है सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो दिस प्रोनाउन यूज एज अ सब्जेक्ट, तो वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 1 में देख सकते हैं आप, एमन प्लेज फुटबॉल। तो इस सेंटेंस में एमन सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। एमन सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। ही प्लेज फुटबॉल। अब ये जो ही रेफ इंडिकेट कर रहा है अहमद को इंडिकेट कर रहा है कि ही प्लेज फुटबॉल, यानी कि अहमद फुटबॉल खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है। तो ही सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। हिना स्पीक ट्रुथ, तो यहाँ पे हिना सब्जेक्ट है। ही स्पीक ट्रुथ, यहाँ पे ही प्रोनाउन सब्जेक्ट है। साइम एंड अहमद वेंट टू पार्क, साइम और अहमद पार्क को गए। दे वेंट टू पार्क, वो पार्क को गए। तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। लायन इज़ अ प्रीडेटर, इट इज़ अ प्रीडेटर। अब लायन भी सब्जेक्ट है और इट भी सब्जेक्ट है। अब इट ने लायन को रिप्लेस किया है और सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस किया है, लिहाजा यहाँ पे ही, शी, दे और इट सब्जेक्ट प्रोनाउन हैं। दूसरी कैटेगरीज है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन यूज एज ऑब्जेक्ट, तो वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कि वो प्रोनाउन जो नाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस करते हैं। अब इनकी एग्जांपल है मी, हिम, हर, देम, इट। आए अब मसाले से इसको समझते हैं। जवाद हेल्प्ड अली। अब यहाँ पे जवाद सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, अली ऑब्जेक्ट। जवाद हेल्प्ड हिम, अब अली को हिम ने रिप्लेस किया है ऑब्जेक्ट की जगह पे, लिहाजा हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। मदर कॉल्ड हिना, वालदा ने हिना को बुलाया। अब हिना जो है ये ऑब्जेक्ट वाली जगह पे है। मदर कॉल्ड हर, अब हर ने हिना को रिप्लेस किया है ऑब्जेक्ट वाली जगह पे, लिहाजा हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। द डॉग चेज द कैट, द डॉग चेस्ड इट। ही प्लेज विद जवाद एंड साइम, ही प्लेज विद देम। अब जवाद और साइम ऑब्जेक्ट वाली जगह पे थे, तो वहाँ इसको देम ने रिप्लेस किया है, तो देम ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आ गया, लिहाजा ये देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा। तो डियर व्यूवर्स, पर्सनल प्रोनाउन की तीसरी कैटेगरी है पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन इंडिकेट द ऑनरशिप। पोजेसिव प्रोनाउन किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। अब इस एग्जाम्पल में माइन एक पोजेसिव प्रोनाउन है जो बुक की मलकियत को शो कर रहा है। दैट ब्लू कार इज़ हर्स, ये नीली कार उसकी है। दिस हाउस इज़ देयर, ये घर उनका है। द ग्रीन कैप इज़ हिज, ये सब टोपी उसकी है। दैट पेट कैट इज़ ऑर्स, वो पालतू बिल्ली हमारी है। इज़ दैट बॉल योर्स, क्या ये गेंद आपकी है। तो यहाँ पे इन मसालों में माइन्स, हर्स, देयर्स, हिज, ऑर्स और योर्स ऑनरशिप्स को ज़ाहिर कर रहे हैं, ऑनरशिप्स को इंडिकेट कर रहे हैं, लिहाजा ये पोजेसिव प्रोनाउन है।
पर्सनल प्रोनाउन की चौथी किस्म है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। These pronoun refer back an action to subject. For example, myself, himself, yourself, themselves, etc. आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करते हैं। I do it myself. She make the tea herself. Ali finished the task himself. We enjoyed ourselves at the beach. The children learned writing themselves. तो इन एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि माई सेल्फ, आर सेल्फ, एम सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और ये एक्शंस को सब्जेक्ट की तरफ लौटा रहे हैं। आई डू इट माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया है। शी मेक द टी हर सेल्फ, उसने चाय खुद बनाई है। अली फिनिश द टास्क हिम सेल्फ, अली ने अपना काम खुद ख़त्म किया है। वी एन्जॉयड आवर सेल्फ एट द बीच, हमने बीच पर खूब एंजॉय किया है, ख़ुद को खूब एंजॉय किया। द चिल्ड्रन लर्न राइटिंग देम सेल्फ, बच्चों ने लिखना खुद सीखा है। तो इन एग्जांपल्स में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एक्शन को रेफर बैक कर रहा है टू सब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आप पर्सनल प्रोनाउन और उसकी टाइप समझ गए होंगे। और आखिर में बूस्ट अप लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।